नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी क्लासेस प्रयागराज में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरा नाम है साहिल शेख और मैं आपके जीएस का एडुकेटर जिस जिस जो जीएस की कंप्लीट तैयारी को आसान बनाने के लिए यूपी क्लासेस प्रयागराज चैनल पर इस प्लेटफॉर्म पर मैं आया हूं, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस की तैयारी हमारे द्वारा कराई जाएगी। निश्चित रहिए, बने रहिए और बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए। ठीक है। और हमारा उद्देश्य रहता है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ थ्योरी के साथ पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो अगर आप देखे रहेंगे, प्रैक्टिकली स्वयं करे रहेंगे, तो उस चीज की पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर यही कराया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब सोचिए, कोई व्यक्ति जब उसको छोटा आ लिखना नहीं आता तो वो आ से लेकर ज्ञ तक कैसे याद कर सकता है। मेरा हर एक क्लास के शुरुआत में यही सवाल रहता है कि कोई व्यक्ति जब आ नहीं लिख पाएगा, उसमें बड़ा आ की स्वर नहीं लगा पाएगा, तो कैसे वो व्यंजन को बना सकता है। बताइए, अगर मैं कह दूं कि तुम आप सभी लोगों को लिखना है, मान लीजिए आसमान। अब आप सभी लोगों को कोई व्यंजन पता ही नहीं है, तो आप आसमान कैसे लिखेंगे। तो वही मेरा उद्देश्य है, मैं बिल्कुल बेसिक से ईमानदारी के साथ आपके इस चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। आप सभी लोग अपना समय, बहुत कीमती समय है, अपना 6 महीने के लिए हमारे साथ देखिए 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 आपके जीएस में कितने अच्छे मार्क्स और कितना अच्छा लेवल आपका होता है। तो चलिए, जैसा कि पता है, मेरा नाम है साहिल शेख और मैं आपके कंप्लीट जीएस की तैयारी करवाता हूं और क्लास नंबर आज है 4। ठीक है, ये आज चौथी क्लास है, 3 क्लासें पूर्व हो चुकी हैं। तो ज्योग्राफी में मैं इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों पढ़ाता हूं। पॉलिटिक्स की मैं बात करूं तो पॉलिटिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री के हमारे तीनों पार्ट होते हैं। ठीक है, एंशियंट, मॉडर्न एंड मेडाइवल। साइंस के भी तीनों पार्ट हम कवर करेंगे आपके इसी चैनल के माध्यम से। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, उसके अलावा स्टैटिक जीके के भी पार्ट को हम आपके इस चैनल के माध्यम से कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ज्यादा टाइम न लेते हुए फिलहाल आज के क्लास को करते हैं हम यहीं से स्टार्ट। तो जैसे कि आज का जो सेशन है, जो आज क्लास होने वाली है, वो है भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, बात करते हैं कोर्स डिटेल्स की। तो ये मैं बता चुका हूं कि आप सभी लोगों को नोट्स कैसे बनाना है। तो नोट्स आप सभी लोगों को मेरे साथ साथ बनाना है, यानी जो मैं लिख रहा हूं इसी प्रकार से आपको नोट्स करने हैं क्रिएट। ठीक है, समझते रहना हर एक चीज। सबसे पहले हम लेंगे आपके सामने एक भारत का मैप और इसी में भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम समझाएंगे। सबसे पहले भारत की बात करें, ये हमारा प्यारा सा भारत जो हमारी जन्मभूमि है। ठीक है, यहाँ पे हम जन्मे हुए हैं, ये हमारा भारत है। और हमारे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं वो प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा रहा हूं। कोई ये मत सोचिए कि मैं आपको इतना बता दूं, हाँ भारत के इतने पड़ोसी देश हैं, अब आप उसको रटिए मत, मैप ओके कीजिए। और एक बात इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग अगर तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपके सामने विश्व का मैप और भारत का मैप होना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट बात। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पड़ोसी देश है हमारा एक, इसको हम कहते हैं बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद हमारा एक पड़ोसी देश यहां पर है, जिसको हम कहते हैं म्यांमार। उसके बाद एक पड़ोसी देश हमारा यहां पर है, जिसको हम बोलते हैं भूटान। उसके पश्चात यहां पर एक पड़ोसी देश है हमारा, जिसको हम बोलते हैं नेपाल। अभी सब कुछ एक एक पॉइंट्स बताऊंगा कि कितने, यानी ये जो देश हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, इनके बॉर्डर हमारे बॉर्डर के साथ कितना साझा करता है और इनकी लंबाई कितनी है बॉर्डर की,
और इनके बीच में और भारत के मध्य में कौन सी लाइन है, कब इस लाइन का विभाजन हुआ था, सारा सब कुछ आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, उसके अलावा मैं कहता हूं यहीं पर है चाइना, ये हमारा पड़ोसी मुल्क है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से टच करता है। उसके बाद यहाँ पर है पाकिस्तान। उसके बाद हमारा एक जलीय पड़ोसी देश है जिसका नाम है श्रीलंका। ये सारे के सारे पड़ोसी मुल्क हैं। अब इनके बारे में एक एक करके हम यहां से बात करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रकार से, आप सभी लोग मैप बनाइए और यहां पर अपने पड़ोसी देशों के बारे में लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर हो गया, सबसे पहले आप सभी लोग हेडिंग बनाइए इंडिया और उसके पड़ोसी देश। इंडिया और उसके इस प्रकार से आप सभी लोग हेडिंग बनाइए और फिर उसके बाद आप सभी लोग जिस प्रकार से मैं नोट्स क्रिएट करवाऊं, आप सभी लोग उस प्रकार से नोट्स क्रिएट करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक सीक्वेंस के रूप में कि भारत के साथ सबसे अधिक जो भूमि या जो बॉर्डर साझा करता है उसका एक सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, इसके लिए ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस ट्रिक को नोट कीजिएगा आप सभी लोग। बा, चा, पा, ना, एम, बी, ए, ये ट्रिक है बचपन एमबीए। अब आप सभी लोग प्रश्न कीजिए ये बचपन एमबीए है क्या, तो मैं कहूंगा भाई यही तो ट्रिक है हमारे भारत के पड़ोसी मुल्कों को याद रखने का, क्योंकि एग्जाम में हम याद रहेगा अगर कंटेंट, तो कंटेंट याद होने का तरीका भी है भाई कुछ, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको मैप में दिखाया। अगर मैं आपको चाहता तो मैं सिंपल तरीके से बता देता, एक पीडीएफ बना के लाता और बता देता ये भारत के पड़ोसी देश हैं, इतना झंझट करने की जरूरत क्या थी। तो मैं चाहता हूं कि सारी चीज आपके माइंड में डेवलप हो, आपको लोकेशन क्रिएट हो। ठीक है ना, तो ध्यान रखना बचपन सबसे पहले एक सीक्वेंस आएगा, यानी सबसे ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ, फिर चा के साथ, फिर पा के साथ, फिर ना के साथ, फिर एम के साथ, फिर बी के साथ, फिर ए के साथ। अब ये क्या है, सबसे पहले इसका नाम लिखिए। बा मीन्स होता है बांग्लादेश, बा मीन्स होता है बांग्लादेश, चा मीन्स होता है चीन, नोट करिएगा इस प्रकार से। पा मीन्स होता है पाकिस्तान, ना मीन्स होता है नेपाल, और एम मीन्स होता है म्यांमार, बी मीन्स होता है भूटान, ए मीन्स होता है अफगानिस्तान। इस प्रकार से हमारे कितने पड़ोसी देश हैं, तो हम कह सकते हैं हमारे 7 पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा हमारे भारत के बॉर्डर के साथ टच करती है, स्पर्श करती है। और ये कहेंगे आप श्रीलंका को आपने नहीं लिखा, भाई श्रीलंका जलीय पड़ोसी देश है हमारा, इसके साथ, क्योंकि इसके साथ हमारी जल संधि जुड़ी हुई है, जल संधि, स्थल संधि नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये पाक जल संधि से हमारे भारत के द्वारा और भारत से और अपने से अलग है ये। ठीक है, अब बचपन की बात करें तो हमने यहाँ पे इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बारे में लिखा हमने, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए अब कि हमारे भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहां से ये हो जाता है कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश, ये मैं कह सकता हूं बांग्लादेश हमारे भारत के साथ सबसे लंबी सीमा को साझा करता है। अब बांग्लादेश देखिए ये पूरा यहां से यहां फैला हुआ है, ये है बांग्लादेश।
तो बांग्ला से अगर आपसे प्रश्न कि बांग्लादेश हमारे भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, तो मैं कह सकता हूं सबसे अधिक बॉर्डर यही शेयर करता है। लगभग कितना हम कह सकते हैं 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर की सीमा पूरा यहां से लेकर देखना, यहां से ये यहां तक पूरा का पूरा 4096 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। ठीक है, यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है ना। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, सुनना मेरी बात, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो बांग्लादेश है ये भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। आप सभी लोग नाम लिखिए। 5 स्टेट को, 5 स्टेट कवर करता है। वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं, आप उसका नाम लिख लीजिए यहां पर। ये भारत के राज्य हैं, क्योंकि भारत के राज्य ही हैं, तो भारत के राज्य से कितने राज्यों के साथ ये सीमा को साझा करता है। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपको एक एक लोकेशन में यहां पे दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहां पूरा का पूरा फैला हुआ है, यहां से लेकर यहां से वेस्ट बंगाल। सबसे पहले लिखिए आप सभी लोग वेस्ट बंगाल, जिसको हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल, एक हो गया, क्योंकि हमने बताया 5 स्टेट को कवर करता है ये। तो पहला वेस्ट बंगाल हो गया। दूसरा मैं कह सकता हूं यहां से देखना, यहां पे ये पूरा का पूरा यहां से क्या तक है, असम है, असम। तो असम के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है, असम। फिर यहां पे आपको दिख रहा होगा त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया, ये त्रिपुरा 3 हो गया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए यहां पर है मेघालय, ठीक है, मेघालय हो गया। उसके बाद एक राज्य और बचा रहा, क्या आप सभी लोग बता सकते हो उसको, क्या है। यहां पर देखिए ये मिजोरम है। इस प्रकार से 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ, या बांग्लादेश हमारे 5 स्टेट को कवर करता है। तो यहां तक आप सभी लोगों को उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। त्रिपुरा के बारे में एक पॉइंट नोट बना के आप सभी लोग लिख लीजिए कि यह बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ, भारत का ऐसा मात्र ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से घिरा हुआ है। देखिए यहां पर पहला, दूसरा और तीसरा, 3 तरफ से ये घिरा हुआ है बांग्लादेश से, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों को हो गया होगा। तो उम्मीद है कि यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट और बच रहा है इसमें, उस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि आपने बताया नहीं कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी लाइन, कौन सी रेखा है। तो आप लोग नोट कीजिए, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के मध्य है, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। आपको पता होना चाहिए इस रेड क्लिफ लाइन अर्थात भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, यहाँ पे भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवान रहते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। तो अब इसको हम इरेज करते हैं, पूरा का पूरा बांग्लादेश हमने आपके सामने क्लियर कर दिया। अब मैं बात करूंगा भारत और चाइना की, ठीक है। तो ये बांग्लादेश पूरा का पूरा क्लियर। अब मैं बात करूंगा इंडिया और चाइना के मध्य,
ठीक है, भारत और चाइना के मध्य। सीक्वेंस आप सभी लोगों ने लिख लिया, 4096 किलोमीटर। अब मैं बात करूं चाइना, तो चाइना देखिए यहां पर है, पूरा का पूरा क्षेत्र यूं इस प्रकार से पूरा का पूरा क्षेत्र चाइना का है। ठीक है, तो चाइना हमारे भारत के साथ कितने बॉर्डर को शेयर करता है, अब इस बात को हम चलते हैं पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो भारत है या हमारे भारत के साथ जो चाइना है, ये 3488 किलोमीटर। एक मिनट, कलर को मैं चेंज ही कर लेता हूं। ठीक है, 3488 किलोमीटर की सीमा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं कि जो बांग्लादेश आप देख रहे हैं, बांग्लादेश हमारे भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है, अभी तो देश के साथ तो कर ही रहा है, कितने राज्य आएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं 4 स्टेट को कवर करता है, ये 4 स्टेट कवर करता है। वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं, नाम नोट कर लीजिए आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। देखिए मैप में देखते चलिए ना आप। सबसे पहले मैं बात करूं, यहां पर है लद्दाख, ध्यान देना लद्दाख हो गया। उसके बाद यहां पर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद में अगर बात करूं, यहां पर है उत्तराखंड, यहां पर पड़ता है उत्तर प्रदेश, यहां पर है, सॉरी, उत्तर प्रदेश के साथ साझा नहीं करता क्योंकि यहां पर नेपाल की सीमा है। एक मिनट रुकिएगा आप, उत्तर प्रदेश नहीं है क्योंकि यहां के बाद नेपाल आ जाता है, नेपाल। ठीक है, उसके बाद आप चले आइए यहां पर सिक्किम, उसके बाद आप ले लीजिए पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया। तो आप कहेंगे यहां तो 5 आ रहा है, बिल्कुल 4 स्टेट और मैं कह सकता हूं एक यूटी, अर्थात यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, वो यूटी कौन सी है, तो मैं कह सकता हूं लद्दाख है। ठीक है, ये हो गया 4 स्टेट। 4 स्टेटों के नाम लिख लीजिए यहां पर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एचपी मीन्स हिमाचल प्रदेश, इसको आप अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे है उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड। उसके बाद मैं कह सकता हूं यहां पर सिक्किम, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये यहां तक हो गया भारत के, चाइना हमारे भारत के साथ लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है और ये हमारे भारत के 4 स्टेट, 5 स्टेट, सॉरी एक यूटी और 4 स्टेट को कवर करता है। यूटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ये लद्दाख है। ठीक है, तो यहां तक हो गया होगा आप सभी लोगों को क्लियर। अब मैं बात करूं चाइना, ध्यान देना, चाइना जो है भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो मैं कह सकता हूं यहां पे मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। तो भारत, देखिए आप समझिए मतलब मेरी बातों को, यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा चाइना का बॉर्डर है, यहां से खत्म हो जाता है, फिर यहां से कितना दूर है, फिर यहाँ पे भूटान आता है, फिर यहां से मैं कह सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं चाइना और भारत के मध्य में जो लाइन की खींची गई है कि आपका इतना इतना मेरा, उस लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। क्लियर इतनी बात, यहां तक आप सभी लोगों को आई होप हो गया होगा क्लियर। अब मैं यहां तक पूरा करूंगा इरेज, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसी इसी चार्ट में आपको पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। और कृपया करके कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि कंटेंट में आपको कैसा लग रहा है, हमारे द्वारा जो भी प्रयास किया जा रहा है क्या आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हमने कितना बताया था आपको, चाइना के साथ भारत का बॉर्डर 3488 किलोमीटर। अब मैं बात करूंगा
और भारत की, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या क्या कितना सीमा को साझा करता है, कितने इन दोनों के मध्य बॉर्डर हैं, ठीक है, कौन सी हमारी सेना, हमारे भारत की कौन सी सेना या इस पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहती हैं। तो ये सब कुछ हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कितनी सीमा साझा होती है, कितने किलोमीटर, तो मैं कह सकता हूं 3,323 किलोमीटर की सीमा भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, सुनना मेरी बात को, एक एक पॉइंट को आप सभी लोग गौर करते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि भारत और पाकिस्तान, ये देखो पूरा का पूरा यहां से पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है यहां तक, यहां पर पड़ता है सरक्रीक, इसको बोलते हैं सरक्रीक, थोड़ी सी जगह है जिसके लिए पाकिस्तान हमसे उलझा रहता है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान और भारत के मध्य विवादित क्षेत्र है, ये आप सभी लोग को याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब मैं बात करूं, भारत और पाकिस्तान के मध्य यहां से लेकर यहां तक टोटल 3,323 किलोमीटर की सीमा है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी लाइन है, जो लाइन हमने आपको बताया था बांग्लादेश में रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पाकिस्तान जो है हमारे भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, सॉरी पाकिस्तान हमारे भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। अब देखिए आप सभी लोग, आपकी नजर के सामने है, यहाँ पर देखना लद्दाख है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है ये लद्दाख के साथ बॉर्डर टच, सॉरी पाकिस्तान जो है ये लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसके साथ सीमा को साझा करता है। फिर यहाँ पे मैं ले सकता हूं जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं हम पंजाब, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मैं कह सकता हूं यहाँ पर पूरा का पूरा आप ले लीजिए राजस्थान का एरिया, ये राजस्थान हो गया। उसके अलावा मैं कह सकता हूं यहाँ पर गुजरात का एरिया ले लीजिए आप, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि पाकिस्तान हमारे भारत के साथ, लिखिए यहाँ पर 3 स्टेट एंड 2 यूटी, यूटी का मतलब आप सभी लोग समझ गए होंगे। 3 स्टेट कौन कौन से है उसका नाम आप सभी लोग लिख लीजिए, मैपिंग में आपको मैं दिखा भी दिया हूं कौन कौन से हैं, 3 स्टेट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे है पंजाब, ठीक है, पंजाब लिखिए यहाँ पर आप, पंजाब, ये है राजस्थान, ये है गुजरात, ये 3 स्टेट हो गए। और 2 यूटी कौन कौन सी है उसके भी नाम लिख लीजिए, 2 यूटी हैं यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा, एक लद्दाख, दूसरा यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर। तो 5 राज्यों के साथ गुजरता है, इसमें से 3 स्टेट हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इंपॉर्टेंट। अब आपसे ये मैं बताऊं, उसके बाद भी भारत और पाकिस्तान के मध्य कुछ विवादित क्षेत्र हैं, मैं कह सकता हूं कुछ विवादित क्षेत्र जो है उसके नाम लिख लीजिए आप, विवादित भूमि, आप मान लीजिए एक हिसाब से भूमि ही मानिए भाई, क्योंकि उसी को लेकर तो पाकिस्तान हमारे भारत के साथ लड़ाई करता रहता है, ठीक है ना। तो विवादित भूमि है, जिसको मैं कह सकता हूं एक जम्मू एंड कश्मीर है, दूसरा मैं कह सकता हूं ये थोड़ा सा इतना सा है यहाँ पर जगह, इसको बोलते हैं सरक्रीक, सरक्रीक विवाद भारत पाकिस्तान के ही मध्य है। उसके अलावा मैं कह सकता हूं सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। सो हो कि आप सभी लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब मैं उसके बाद बताना चाहूंगा एक पॉइंट, आप सभी लोग और नोट कीजिए कि
भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सिक्योरिटी है? तो मैं कह सकता हूं यहां पर भी बीएसएफ के जवान रहते हैं, अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इस रेड क्लिफ लाइन को लिख लीजिए आप सभी लोग कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जब बंटवारा हुआ था, इस रेड क्लिफ लाइन को कब खींचा गया था कि आपका इतना इतना मेरा। तो लिख लीजिए यहां पर 17 अगस्त 1947 को ये लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई थी। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब चलिए मैं बात करता हूं, क्योंकि चीन भी हो चुका है, पाकिस्तान भी हो गया है। अब मैं बात करूंगा नेपाल की। तो यहां से मैं करने वाला हूं इरेज। अब मैं बात, हमने आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है, जो रेखा है, कितने किलोमीटर की है? 3,323 किलोमीटर। सीक्वेंस देखिए, यानी सबसे बड़ा ये सीमा साझा कर रहा है, उसके बाद ये, उसके बाद एक सीक्वेंस है। ये ट्रिक है बचपन एमबीए की, आप सभी लोग इसको नोट जरूर कीजिएगा। उसके बाद मैं बात करूंगा भारत और नेपाल, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब भारत और नेपाल के मध्य जो भी सिस्टम से उसको भी नोट कर लीजिए, अर्थात अब कुछ ज्यादा रह नहीं गया है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि भारत और नेपाल के मध्य 1751 किलोमीटर की सीमा। नेपाल देखना यहां से, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल हमारे भारत के साथ साझा करता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, इसके लिए आप ज्यादा मत ध्यान दीजिए। मैं कह सकता हूं ये भारत के, एक हो गया यहाँ पे उत्तराखंड, दूसरा मैं ले सकता हूं यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा जरा। ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया बिहार, ये हो गया बिहार, और ये हो गया यहाँ पे सिक्किम। ठीक है, सिक्किम, और यहां से थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का भी एरिया नेपाल की सीमा में टच है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं 5 राज्यों, नेपाल जो है हमारे भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। इंपॉर्टेंट ये है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में नाम जान लेना इंपॉर्टेंट है। नोट्स आप सभी लोग बनाते चलिएगा, ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में खुद ही बताया करें यार कि नोट्स में दम है कि नहीं दम है। मैं, अच्छा ये आपकी मैं पीडीएफ लाके पढ़ाऊं? मैं पीडीएफ लाके पढ़ाऊंगा। यूं देखिए इस प्रकार से हाईलाइटेड मैं कहूंगा, भारत और उसके पड़ोसी देश, 7 पड़ोसी देश हैं। पहले बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है, चाइना इतने इतने। ये सब फिर देखिए यार, ये सब रटने वाली चीजें हैं, तो हमको ये सब पसंद नहीं है। हम आपको जो कराएंगे बिल्कुल जबरदस्त तरीका रहेगा, एक सीक्वेंस रहेगा जिससे आपको कोई हेल्प भी हो। मैं फर्जी नहीं बैठा हूं, आपको मदद मिले ऐसा मेरा उद्देश्य है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ठीक है, 5 राज्य। पहला राज्य यहाँ पे हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड। दूसरा यहां देखिए आप सभी लोग उत्तर प्रदेश। तीसरा है बिहार। चौथा देखिए ये, इसको बोलते हैं हम सिक्किम। पांचवा देखिए ये है वेस्ट बंगाल। तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है नेपाल हमारे भारत के साथ। तो यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। तो यहां से हमारा नेपाल भी हो गया क्लियर। अब बात करते हैं एम की। तो यहां से मैं करने वाला हूं इरेज, आप सभी लोग नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, हमने आपको बताया कि नेपाल हमारे भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। अब मैं बात करने वाला हूं भारत और म्यांमार।
तो म्यांमार जो है हमारे भारत के साथ कितनी सीमा को साझा करता है? तो मैं कह सकता हूं 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार हमारे भारत के साथ साझा करता है। देखना यहां से पूरा का पूरा यहां से म्यांमार है यहां तक, ये देखना भाई, पूरा यहां से यहां तक म्यांमार फैला हुआ है, राइट। तो यहां से पूरा का पूरा पहले मैं ले लेता हूं इरेज, और पूरा यहां से मैं हटाता हूं इसको, जो कवर हो चुका है, राइट। इससे हमको समझ में आता रहे स्पष्ट। तो म्यांमार ये यहां तक भारत के साथ सीमा को साझा करता है, ठीक है ना, यूं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि भारत म्यांमार जो है हमारे भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि म्यांमार हमारे भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देखिए, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हम यहाँ पे ले सकते हैं नागालैंड, ठीक है, ये नागालैंड हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे मैं कह सकता हूं मणिपुर है, ठीक है, और चौथा मैं यहां से कह सकता हूं ये मिजोरम। तो 4 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए आप सभी लोग, 4 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है। पहला अरुणाचल प्रदेश, एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश। दूसरा आप यहां पे ले लीजिए नागालैंड। चौथा आप ले लीजिए यहां पर, ठीक है, चौथा ले लीजिए आप सभी लोग मणिपुर। पांचवा है यहां पर, पांचवा उसको हम कह सकते हैं मिजोरम। मैं आप सभी लोगों को किसी दिन इस पूरे नॉर्थ इंडिया में, जिसको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, तो पहले ये असम था, इसको मैं किसी दिन पूरा तोड़ के बताऊंगा कि असम राज्य से कब कब कौन से राज्य निकले हुए हैं, ये सातों छह राज्य, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। और जो भी पेट के स्टूडेंट हो, याद रखिएगा आपके सिलेबस का पार्ट है, यहाँ से 100% अगर प्रश्न आया, इसी में से प्रश्न आएगा और प्रश्न फंसेगा 100%, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। ये हो गया। अब मैं अगर बात करूं, उसके बाद यहां तक क्लियर हो गया, हमारा म्यांमार भी यहां से क्लियर हो गया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। हमने बताया म्यांमार जो है हमारे भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। अब बात आती है भूटान की। भाई भूटान कहाँ हो, आओ दिखो भूटान भाई साहब। पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूं, सारा का सारा चीज क्लियरिफाई रहे आपके सामने, ठीक है। ये है भूटान भाई साहब, देख रहे हैं यहाँ पे, ये है भारत के पड़ोसी मुल्क भूटान। भूटान की मैं अगर बात करूं, भारत और भूटान, भूटान की मैं बात करूं, ये भूटान जो है ये हमारे भारत के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं कह सकता हूं 4 स्टेट सीमा को साझा करता है। वो स्टेट कौन कौन से हैं, नाम नोट कीजिए, यहां पे देखिए आप सभी लोग। पहला तो हो गया सिक्किम, दूसरा मैं कह सकता हूं यहां से वेस्ट बंगाल भी यहाँ किससे इसकी सीमा साझा करती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये हो गया। तीसरा मैं कह सकता हूं असम, चौथा मैं कह सकता हूं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये हो गया। इतनी बात आप सभी लोगों को हो गई होगी क्लियर। तो जो भूटान है ये असम के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग लिखिए, सबसे पहले सिक्किम, दूसरा आप ले लीजिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल, तीसरा मैं कह सकता हूं यहाँ से असम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। आई होप कि यहां से आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। एक पॉइंट असम के बारे में, असम जो है ये भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा को साझा करता है, इसको भी आप सभी लोग नोट डाउन करते चलिएगा।
ठीक है, तो यहां से मैं इसको इरेज करता हूं, तो यहां से आप सभी लोगों का भूटान भी हो गया क्लियर। हमने आपको बताया भूटान जो है ये हमारे भारत के साथ लगभग कितनी सीमा को साझा करता है यार, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं आ रही है, थोड़ा सा माइंड से निकल रहा है। आपको मैं कल बताता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं मालूम चल पा रहा है, ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा कल बताता हूँ। आइए अब अफगानिस्तान के मध्य मैं बात करता हूँ भारत और अफगानिस्तान की बात। तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य में अगर बात करूं तो अफगानिस्तान जो है ये भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है, और ये भारत के मात्र एक स्टेट या कहिए या आप कहिए या आप मानिए एक यूटी, इसको हम बोलते हैं लद्दाख। देखना ये है अफगानिस्तान, थोड़ी सी सीमा को भारत के साथ सीमाओं को साझा करता है, यहाँ बैठा हुआ है अफगानिस्तान, थोड़ी सी 101 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है, और भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है। इंपॉर्टेंट यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा, ठीक है। तो यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर। तो अब मैं बात करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आप सभी लोग यहां से नोट डाउन कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसी उम्मीद हमारी है, ठीक है। कुछ फैक्ट्स पॉइंट यहां पे नोट करिएगा आप सभी लोग। पहला फैक्ट्स पॉइंट, भारत की टोटल लैंड बाउंड्री, पहले मैं पूरा इरेज कर देता हूं इसको। यहां से बनाइए, जिस प्रकार से मैं बना रहा हूं उसी प्रकार से आप सभी लोग क्रिएट करिएगा। मैंने बताया भारत की पूरी लैंड बाउंड्री कितना है। अब काफी लोग यहाँ पे डाउट में रहते हैं कि ये लैंड बाउंड्री होता क्या है भाई, तो मैं कह सकता हूं लैंड बाउंड्री, यहां से देखना मेरी बातों को, ऐसा बाउंड्री जो पानी से न लगा हुआ, सिर्फ लैंड लैंड के द्वारा ही जुड़ा हुआ पूरा यहां से यहां तक। यू यहां तक, तो ये इसको बोलते हैं लैंड बाउंड्री। और भारत की टोटल जो लैंड बाउंड्री है वो कितना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप सभी लोग, 15,200 किलोमीटर की भारत की टोटल लैंड बाउंड्री है। उसके बाद अगला अगला प्रश्न आपसे कैसे पूछ सकता है कि भारत की, मैं कह सकता हूं ध्यान देना, कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो पड़ोसी मुल्कों के साथ लगे हुए हैं। पड़ोसी मुल्क जो 7 पड़ोसी मुल्कों को हमने बताया कितने राज्य हैं, तो मैं कह सकता हूं भारत के टोटल 16 स्टेट हैं एंड 2 यूटी हैं, जो भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ लगे हुए सीमा को साझा करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर। अब मैं अगर बात करूं भारत की प्रायद्वीपीय सीमा कितनी है, इंपॉर्टेंट देखना, प्रश्न फंसेगा आपसे। भारत की टोटल भारत की टोटल प्रायद्वीपीय सीमा सीमा कितना, इसका मतलब पेनिनसुला इंडिया, पेनिनसुला मतलब समझते हैं आप, पानी से घिरा हुआ, तीन तरफ से जल वाटर यानी पानी से घिरा हुआ जो भी ऐसा भूमि होता है उसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय। अब भारत कहेंगे कैसे तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, ये अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अरेबियन सी, 1 2 3, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं हम क्या, बताइए।
प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये हो गया। सीमा कितनी है इसकी भाई, क्योंकि यहीं से तो स्टार्ट है पूरा का पूरा यहां तक। तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक है टोटल 6100 किलोमीटर। अब कहेंगे हाँ 6100 किलोमीटर, हमने तो पढ़ा है 7516 किलोमीटर। तो भाई आपने पढ़ा होगा 7516 किलोमीटर, तब पढ़े होंगे आप जब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी अगर हम सम्मिलित कर लेंगे तो। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि की प्रायद्वीपीय सीमा कितनी है, तो आपको बताना है 6100 किलोमीटर। अगर पूछेगा अंडमान, या तो आपसे दे देगा कि अगर 6100 रहेगा और अगर उसमें दिया रहेगा कि भारत की मुख्य भूमि का प्रायद्वीपीय सीमा 6100 किलोमीटर की है, अगर आपसे कहेगा कि अगर जब आपसे नहीं दिए कुछ नहीं बोला जाएगा, अगर आपकी फिर एक ही ऑप्शन में एक ही रहेगा 7516, वो तब होगा। वो देखना इसका रीजन है भाई, कारण है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहीं पर स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड, अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को हम सम्मिलित कर लेंगे इस प्रकार से, टोटल जो हो जाएगा 7516 हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कीजिए, यहाँ पर आप सभी लोग कुछ पॉइंट को नोट कीजिए। ठीक है, अब वो पॉइंट क्या है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री राज्य, वर्षा भी बहुत तगड़ी होती है यहाँ पे। ठीक है, मानसून आता है यहाँ से, तगड़ी बारिश भी होती है यहाँ पे इन भारत के पश्चिमी घाट पर। ठीक है, तो भारत के मैं कह सकता हूं 9 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्री हैं। आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूं आपको। पहला, एक मिनट रुकना जरा। पहला देखिए यहां से आप सभी लोग, गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है ये भी एक समुद्री देश है जो अरेबियन सी से जुड़ा कनेक्ट हुआ है। दूसरा यहाँ पे मैं ले सकता हूँ महाराष्ट्र। तीसरा मैं कह सकता हूँ यहाँ पे गुजरात है। चौथा मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कर्नाटक है। पांचवा मैं कह सकता हूँ यहाँ पर केरल है। छठा मैं कह सकता हूँ यहाँ पर तमिलनाडु है। सातवां मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। और आठवां मैं कह सकता हूँ यहाँ पर उड़ीसा है। नौवां मैं कह सकता हूँ यहाँ पर क्या है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे नाम गुजरात, इसलिए बोल रहा हूं कि आपके सामने मैपिंग होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, गोवा, उसके बाद यहां पर है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, उसके बाद ये है, सॉरी ये आंध्र प्रदेश है। हाँ, आंध्र प्रदेश, ये है ओडिशा, ये है वेस्ट बंगाल। तो यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। ठीक है, और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र से घिरे हुए हैं, तो मैं कह सकता हूं 4 फॉर यूटी। पहला तो दादर और नागर हवेली, दूसरा मैं कह सकता हूं यहां पर है पुडुचेरी। ठीक है, और तीसरा जो हमारा यहाँ पर है लक्षद्वीप, और चौथा जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इस प्रकार से 4 हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूं दादर एंड नागर हवेली, फिर यहाँ हमने आपको बताया ये है लक्षद्वीप, फिर हमने आपको बताया यहाँ पे पुडुचेरी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। अगली क्लास का मैं आपको नोटिफिकेशन बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको आगामी क्लास में। उसके लिए मैं हर क्लास में आपको पहले ही आग्रह कर देता हूँ। तो मैं क्लास लूंगा, थोड़ा सा मैं आपको कुछ समझाऊंगा। भारत के राज्यों के बारे में कुछ प्रश्न पूछता है कि भारत के कौन से राज्य बड़े हैं, कौन से छोटे हैं।
उसके साथ में आपको डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है, इंडिया के आइलैंड के बारे में कुछ डिफरेंस बताएंगे कि भारत के आइलैंडों के बारे में। यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर है पुडुचेरी, यहाँ पर दादर और नागर हवेली है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद आइलैंड के बारे में मैं बताऊंगा, इसमें यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। इस प्रकार से आइलैंडों के बारे में हम आपको पूरा का पूरा विस्तार रूप से पढ़ाएंगे। आप सभी लोग बने रहिए, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट होगा A to Z। नदियां, पहाड़, पर्वत, पठार, सारी चीज, पेनिनसुला इंडिया और पठार क्या होते हैं, नदियां कहाँ से किसका उद्गम है, दिमाग में सेट हो जाएगा आपके। इंपॉर्टेंट चीज है, बने रहिए हमारे साथ। एक बात और, यदि आप मुझे समर्थन देना चाहते हैं, कृपया करके, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी लोग, क्योंकि मेरा चैनल उतना भाई कुछ खास नहीं है, आप सभी लोग जरूर से जरूर, आपसे विनम्र विनती है कि आपको अगर अच्छा कंटेंट लग रहा हो, आप छोटा भाई समझकर, बड़ा भाई मानकर आप शेयर कर दिया करें क्लासों को, दूसरों लोगों को भी निमंत्रण दिया करें आने के लिए। आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। बाकी मैं आपको पूरे यूट्यूब में ऐसा यूनिक कंटेंट कभी नहीं मिला होगा। आपने देखा होगा भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा कर पढ़ा दिया था, बंदा क्या पढ़ेगा वो। मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा, तब देखना यहाँ पे कैसे आप फटाफट इसके जवाब देते हैं। और हाँ, ये मत सोचना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को पढ़ लें, उसके बाद रिवाइज न करें। कंटेंट आप पढ़ तो रहे क्लास के साथ साथ, इसको आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इसको रिवीजन भी कीजिए। 1 घंटा 2 घंटा समय दीजिए प्रतिदिन। 1 घंटे की तो क्लास होती है, 45 मिनट 40 मिनट, उसके अलावा 1-2 घंटे आप डेली कंटेंट को रिवाइज कीजिए, देखिए आप किस प्रकार से उड़ाते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल आज के लिए इतना ही रखूंगा। मिलते हैं आपको आगामी क्लास में। आगामी क्लास जो होने वाली है उसमें मैं बता दिया हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत साथियों।